जय श्री राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले सप्ताह और उससे पिछले सप्ताह हम जिस यात्रा पे हैं अभी, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों का हमने जो है अभी तक अनुसरण करा है। और आज हमारे लिए क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे जो है पंचम यानी कि जो 5वां अध्याय है उसकी तरफ जो है वो प्रस्थान करते हैं। 5वें अध्याय का अनुसरण करते हैं और देखते हैं कि 5वें अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या बातचीत हुई, अर्जुन का क्या सवाल रहा, श्री कृष्ण ने कैसे समझाया, कैसे उनके सवालों को जवाब देने का प्रयास किया। तो पंचम अध्याय की तरफ जो है वो चलते हैं और पंचम अध्याय का समझने का और अनुसरण करते हैं। देखते हैं पंचम अध्याय क्या है। संक्षेप में अगर एक पंक्ति में अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि जो पंचम अध्याय है वो कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये जो अध्याय है यानी कि जो पंचम अध्याय है वो कर्म संन्यास योग रखा गया है, पंचम अध्याय। और इस अध्याय का जो पहला श्लोक में संख्या योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने संख्या योग और कर्म योग दोनों का ही कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। तो इस तरीके से जो है वो हम समझने का आगे जो है वो प्रयास करते हैं। और अर्जुन ने पहला जो पंचम अध्याय में पहला जो अर्जुन का प्रश्न रहा, अर्जुन ने क्या बोला, हम जो है वो पहले अध्याय पंचम अध्याय के पहले श्लोक को जो है वो समझते हैं। पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा, संन्यासम कर्माणम कृष्णम पुनः योगम च संशसि यथा शेष्या एतो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृष्ण यानी कि कृष्ण हम जानते हैं, हे कृष्ण। कर्माणम यानी कि कर्मों के, संन्यासम यानी कि संन्यास की, च यानी कि और, पुनः यानी कि फिर, योगम यानी कि कर्म योग की, शंससी यानी कि प्रशंसा करते, एत यानी कि इस दोनों में, यत यानी कि जो, एकम यानी कि एक, सुनिश्चितम यानी कि भली बातें निश्चित, श्रेष्ठ यानी कि कल्याणकारक। तो इन सभी हिंदी के शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या प्रश्न बना, इस श्लोक का क्या अर्थ बना। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इस पे श्री भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगः च निह शेष करो उभो तयो तु कर्म संन्यासता कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्जुन आगे सवाल करते हैं कि जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। कर्मयोग क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों में रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रश्न को आगे वो बढ़ाते हैं और कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तान का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान जो है वो बताते हैं और आगे वो और समझाते हैं इसको। और आगे समझाते हुए कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है,
संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार संख्या योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्म योगियों के साधन का फल सही स्वरूप बतलाते हैं। और जो श्लोक है वो है कि ब्रह्मानि आधाया कर्माणि संगम त्वक्ता करोति या लिप्यते ना सह पापेन पदापत्रम एवं अब्मजा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्त को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्तियों को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाले पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारा वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संख्या योग ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव भी बरत रहा है। और आगे जो साधक समस्त कर्मों की, कर्म फलों की भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों की फल भागी क्या बताते हैं। इस जिज्ञासा पर क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि ना आदते कस्याचित पापम न च एवं सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुहांत जंतवा। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन हो रहा है, जिसकी बुद्धि तत्व हो रही है और सच्चिदानंदन घन परमात्मा जिनका निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्व नारायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपूर्वावृत्ति को अर्थात परमागति को प्राप्त होते हैं। ये बताते हैं श्री भगवान और आगे और समझाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्धि पुरुष के संभाव का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वो कहते हैं कि वह ज्ञानी जन विद्या और विनियुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडालों में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसमें सच्चिदानंदन परमात्मा ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हुआ और अप्रिय को प्राप्त होकर उदिंद न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मा वेता पुरुष सच्चिदानंदन ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। 12 के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण साधक आत्मा स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उनको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भावों से स्थित पुरुष और अक्षय आनंद का अनुभव करता है। आगे कहते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग में उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हैं। आदि अंतःकरण अनित्य है, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। बहुत हर एक प्रश्न का जो है वो अर्जुन का सवाल जो भी रहा, अर्जुन का उसको जवाब जो है बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया श्री भगवान ने। आगे कहते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो बताते हैं कि किस तरीके से आगे फिर बताते हैं इस बात को, और जो है आगे जो है विस्तार पूर्वक समझाते हैं और कहते हैं कि जो पुरुष
अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित रत में है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा स्थित है, वह ब्रह्मावेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चीते वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। 12 के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि भुकृति बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचारने वाले प्राण और अपान वायु सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त ही है। अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्मयोग और संख्या योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग संख्या योग का ध्यान योग का साधक करने में अपीन का समर्थन नहीं करता, ऐसे साधन के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में क्या वर्णन हुआ है वो देखते हैं आगे इसमें। कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों के स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, श्री भगवान जो है वो कहते हैं। और इस तरीके से जो है यहाँ पे एक शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया माम। तो मैं बता दूं कि माम जो है वो परमेश्वर अविनाशी संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योगामय से संसार में अवतरण होते श्री कृष्ण रूप में अवतरण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वही निर्गुण सगुण निराकर साकार अव्यय सर्वधार सर्वकर्मेश्वर समग्र परमाश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पंचम अध्याय जो है वो आज समाप्त होता है। और पंचम अध्याय को जो है हमने यहाँ पे अनुसरण किया है। किस तरीके से हमने पंचम अध्याय को देखा और समझने का प्रयास किया। और इसके बाद जो आगे है वो हम छठे अध्याय की तरफ अगले सप्ताह जो है वो प्रयास करेंगे, बढ़ेंगे। और छठे अध्याय में किस तरीके से आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है ये देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जिस को हमने शुरू करा है, जो एक तरीके की ये हमने यात्रा शुरू करी है श्रीमद् भगवद गीता की, पहले अध्याय से हमने शुरू किया था, आज पंचम अध्याय जो है वो शुरू करके जो है हमने समाप्त कर दिया है। और आगे जो है वो छठे अध्याय की तरफ अगले सप्ताह बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं शुरू करने का मतलब ये था श्रीमद् भगवद गीता को कि हम समझ सकें कि श्रीमद् भगवद गीता और रामायण में बता रहा हूँ आपको, श्रीमद् भगवद गीता के जब हम सभी अध्यायों का अनुसरण कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने रामायण को जो है वो आगे शुरू करेंगे। और एक पंक्ति में मैं आप इन दोनों के अंतर को तब बताऊंगा जब इन दोनों को जो है हम समझ लेंगे। जब दोनों का अनुसरण कर लेंगे रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का, तब दोनों का अंतर मैं आपको एक पंक्ति में बताऊंगा जब हम इसको समझ लेंगे। तो 5 अध्याय हमने आज जो है वो पढ़ लिया है। छठा अध्याय जो है वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और श्रीमद् भगवद गीता की हमारी इस यात्रा में आप जुड़े। और जिसने अभी तक पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वो पहले के अध्याय जाके सुन ले और इसी तरीके से जो है वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते रहें। जय श्री राधे।